हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी डायरेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आप कोई पेपर देने जाते हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, जिनमें आपको कोई ना कोई ऑप्शन भरना होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें अच्छा लग रहा है, कौन सा सुनने में अच्छा है, कौन सा बोलने में अच्छा है, तो आप अपने इमोशन के बारे में सोच के उसको भर के आ जाते हो। बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत होता है। तो क्या सही आंसर होगा उस ऑप्शन को भरने का, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जैसे कि आज का हमारा मुद्दा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। वर्ब कोई भी एक एक्शन होता है, इसके अंदर दो वर्ब आते हैं, जो कि एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो सीधा सीधा एक्शन बताता हो, जैसे टीचेस, प्लेस एंड रीड, और हेल्पिंग वर्ब जिनकी मदद करते हो, जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव एंड वॉज, वर। सो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। इन इंग्लिश वी कैन से द वर्ब एग्रीज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो इट हैज़ सम रूल्स। सो फर्स्ट रूल सेज, मिट्टी वाला रूल, मतलब मिट्टी मतलब ज़मीन से, तो मेन वर्ब, एम फॉर एम, मेन वर्ब। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसके साथ एस, ई एस और आई एस लगेगा। जैसे चाइल्ड प्लेस, स्टूडेंट स्टडीज़। यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट है, वर्ब हम लोग ने फर्स्ट लिया है, उसके पीछे आई एस लगाया है। और सेकेंड वाला है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बट एस, ई एस, आई एस नहीं आएगा। जैसे चिल्ड्रन प्ले, स्टूडेंट्स स्टडी। रूल नंबर सेकेंड कहता है कि सब्जेक्ट वन एंड अगर लगा हो सब्जेक्ट टू के बीच में, मतलब दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, उसके बीच में एंड लगा है तो हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे कि मोहन एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू केरला। तो यहाँ पे मोहन भी अलग है, उसके भाई भी अलग है, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने हैव लगाया है। सेकेंड वाला क्या कहता है, माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड, एक तो मेरा भाई और फिर उसके दोस्त, हैव कम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड रूल क्या कहता है, जब सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू सेम पर्सन हो, अगर हम लोग एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तब सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि द टीचर एंड द साइंटिस्ट हैव डाइड। देखो यहाँ पे द टीचर है और द साइंटिस्ट है, मतलब अलग अलग इंसान है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने हैव का इस्तेमाल किया है, प्लूरल का इस्तेमाल किया है। बट द टीचर एंड साइंटिस्ट हैज़ डाइड, जो टीचर है वो साइंटिस्ट भी है, हैज़ डाइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एक ही पर्सन के बारे में बात की, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। रूल नंबर 4 कहता है कि जब एक नाउन और दूसरा नाउन के बीच में एंड आए, एंड एक कंजंक्शन है, ठीक है, जैसे कि सेम डिश है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे राइस एंड करी, जैसे हम बोलते हैं चावल दाल, चाल करी, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने इसका यूज़ किया है। मतलब वो दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन हम लोग उसको एक टर्म के साथ कंसिडर करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, दैट्स वाई हेयर इज यूज्ड। ओके। रूल नंबर 5 सेज, जब एक नाउन और दूसरे नाउन के साथ एंड लगे और सेम आइडिया एम्फोसाइज करे, जैसे कि द राइस एंड फॉल ऑफ टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे उठाव और गिराव मतलब अपोजिट है, एक ही आइडिया को एम्फोसाइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। रूल नंबर 6 सेज, इफ़ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय, अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ यूज़ किया जाए तो हमेशा जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन वॉज सीरियस। सो यहाँ पे हम लोग ने वॉज का इस्तेमाल किया, क्यों, यहाँ पे तो एक सब्जेक्ट द प्लेयर्स है और दूसरा सब्जेक्ट है द कैप्टन। बट हमारा ये वाला रूल क्या कहता है कि जब नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ करें तो जो सेकेंड सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे द कैप्टन, तो कैप्टन तो एक ही होता है, इसलिए आप लोग ने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, नॉट ओनली राहुल एक सब्जेक्ट बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स सेकेंड सब्जेक्ट, अब यहाँ पे एस लगा है मतलब प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज हैव हियर। ओके। 7th रूल, 5 कल्प्रेट रूल। आई होप मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया है। यहाँ पे क्या है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस लगाए, प्लूरल सब्जेक्ट, वन ऑफ लगाए,
5 कल्प्रिट वाला एक रूल, उसके साथ हम लोग ने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जो कि है इज। 8th रूल सेज, हम लोग ने बहुत जगह देखा होगा मैनी आ, जो कि गलत होता है। मैनी के साथ आ नहीं आता, हमेशा एन आता है। उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा प्लस सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर नाउन जैसे कि एग, और सिंगुलर वर्ब जो कि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जो कि है इज ब्रोकन। मैनी एन एग इज ब्रोकन। सो मैनी के साथ हमेशा एन आता है, ध्यान रख लो ये बात। रूल नंबर 9 कहता है कि जब सब्जेक्ट के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, नो लेस देन, अकम्पनीड बाय आई, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एक रूल में पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में आइदर ऑफ, नाइदर नॉट और नॉट ओनली बट आल्सो आए तो सेकंड वाला सब्जेक्ट एग्री होता है। बट हेयर जब विद, टुगेदर विद ये सब आए तो उसके साथ फर्स्ट वाला सब्जेक्ट एग्री होता है। जैसे कि द मिनिस्टर अलोंग विथ हिज बॉडी गार्ड्स इज गोइंग टू शिमला। अब यहाँ पे ये है सेकेंड सब्जेक्ट और ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, तो ये वाला रूल हमारा क्या कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हमारा जो वर्ब है वो एग्री करेगा। दैट्स वाई वी हैव यूज हेयर इज। 10th रूल सेज दद्दू रूल, मतलब अपने घर का प्राइम मिनिस्टर। अब इसके आगे किसी की नहीं चलती, तो ये वाला क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट के बीच में हु, दैट, विच आएगा तो जो वर्ब है वो इसके आगे वाले सब्जेक्ट से को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब इसके आगे किसी की नहीं चलेगी। जैसे कि द गर्ल हु वॉज माई पार्टनर हैज़ रिजाइन, तो यहाँ पे हु के पहले आया है गर्ल जो कि सिंगुलर है, दैट्स वाई वॉज इज यूज्ड हेयर। जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एस आया है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने वर्ड का इस्तेमाल किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ रूल नंबर 11 सेज जब नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, एक्सेट्रा टाइप आए, मतलब ऑफ लास्ट में हो, तब इसके साथ अगर काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे आप इन्फिनिटी देखते हो, इन्फिनिटी जो अनकाउंटेबल है हम उसको गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग हमेशा उसको एक सा इस्तेमाल करते हैं। अब जिसको हम गिन सकते हैं हम उसको प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर ऑन लीव, अब एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हमको गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने आर का इस्तेमाल किया है। जैसे आपके घर में 10 लोग हैं तो आप हर एक 10 को अलग अलग करके गिन सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो आप उसको गिन नहीं सकते हो, आप उसको एज अ वन कंसिडर करते हो। दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे वॉस का इस्तेमाल किया है। रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल नंबर 12 ये कहता है अगर आ नंबर ऑफ आए और प्लूरल नाउन है तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, बट अगर द नंबर ऑफ है, द, और प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी नाउन के आगे दा लग जाता है तो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। जैसे कि अ नंबर ऑफ टूरिस्ट वर स्टक इन द ट्रैफिक जैम, द नंबर ऑफ बॉयज़, देखो प्लूरल प्लूरल, इन दिस क्लास इज़ 100, दा लगा तो इस सिंगुलर वर्ब आया। मूविंग फर्दर, हम लोग जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमको दो जगह कन्फ्यूजन आती है। नंबर 1, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब के में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्यों होता है? जैसे कि हमें पता है कि नाइदर मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, विच मीन्स यहाँ पे हम लोग दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर सिंगुलर वर्ब। और नन ऑफ में क्या होता है कि दो से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कि यहाँ पे दो से ज़्यादा पर्सन है, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर प्लूरल वर्ब। जैसे कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, तो यहाँ पे देखो नन ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब जो कि स्टूडेंट्स है, मतलब प्लूरल नाउन जो कि स्टूडेंट्स है, और वर मतलब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग मिट्टी वाला रूल के बारे में बात करेंगे जो कि मेन वर्ब है, ठीक है। तो हम लोग ने मिट्टी वाला रूल में क्या पढ़ा था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो और एस ई एस आई एस उसके साथ लगता है, वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो प्लस एस ई एस आई एस नहीं लगता है। लेकिन जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को इस और प्लूरल सब्जेक्ट को आर से रिप्लेस करें तब क्या होगा? जैसे कि हमको पता है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे मैंने आपको 5 कल्प्रिट रूल में बताया था कि जब आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ ये सब लगे तब हमेशा उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, विच मीन्स वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ यहाँ पे आना चाहिए था, और जहाँ पे इज़ आएगा वहाँ पे एस ई एस लगेगा।
तो यहाँ पे इसलिए टीचेस आया है। अब अगर हम लोग ऐसे सुनने में अच्छा लगे तो हमको टीच यहाँ पे आना चाहिए था, जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट टीच इंग्लिश, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टीच इंग्लिश, और यही गलती हम लोग करके आते हैं, जबकि यहाँ पे टीचेस आएगा। सेकेंड वाला हम देखें आइदर द बॉय और हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि सेकेंड सब्जेक्ट को हमेशा हम कंसिडर करेंगे जब आइदर और, नाइदर नॉर ये सब लगेगा। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स लिखा है, और विच मीन्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर आता, तो आर आएगा मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब एस ई एस नहीं लगेगा। दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल किया है। ऐसी दो और एग्जाम्पल हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वेलकम बैक गाइस। I hope you learn new things about subject verb agreement. If you do so, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.